नमस्ते। रिश्तों में मिठास खुशियों से मिलती है। रिश्तों में मिठास खुशियों से मिलती है। बहुत से घरों में हम देखते हैं कि दो बहुएं आपस में इतना मिलकर रहती है कि उनमें उनको देखकर हम दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं और कहीं ना कहीं पूछ बैठते हैं कि ये दोनों क्या बहनें हैं या क्या ये दोनों सहेलियां हैं। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत से घरों में हम देखते हैं कि दो बहुएं आपस में एक दूसरे की इतना सोचती है, इतना मिलकर रहती है कि उन्हें देखकर हम दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। छोटी बहू बड़ी बहू को यह कहती है कि दीदी, मैंने शादी होके आती है जब, कि दीदी आपने बहुत साल काम कर लिया, अब मैं रोटी बना लेती हूँ। और बड़ी बहू का यह कहना कि छोटी, तेरी पढ़ाई अगर तुम आगे करना चाहती हो तो तुम पढ़ाई जारी रख सकती हो, अपन दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर का पूरे दिन का काम जल्दी से हो जाएगा और तुम्हें है वो पढ़ाई करने का समय भी मिल जाएगा। अगर तुम्हारी आगे की पढ़ाई अगर तुम जारी रखना चाहती हो, तुम कुछ है पढ़ लिख कर बनना चाहती हो तो पढ़ लिख कर बन सकती हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तो उन दोनों का एक दूसरे की सोचना कहीं ना कहीं छोटी छोटी पूरे दिन भर में खुशियाँ देता है। उन दोनों को है खुशियों, छोटी पूरे दिन भर में उन दोनों को छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो मिलती रहती है। जब छोटी बहू कहती है कि दीदी मैं यह काम कर लूँगी, तुम आप यह कर लेना, और बड़ी बहू का कहना कि अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो काम है वो जल्दी हो जाएगा। यानी एक दूसरे की सोचना, अगर हम एक दूसरे की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां पूरे दिन भर में मिलती रहेगी। बड़ी बहू का यह कहना कि तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो, तुम्हें पढ़ाना अच्छा आता है, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ, मैं यह काम कर लूँ। तो छोटी बहू को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बच्चों को भी पढ़ा दूँ, घर में छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा दूँ और दीदी है वो काम को संभाल लेगी। तो एक दूसरे की अगर सोचती जाएगी तो घर का काम भी आराम से दोनों में सामंजस्य रहेगा। छोटी छोटी पूरे दिन भर में खुशियाँ है वो उनको मिलती रहेगी। एक एक अगर रोटी सेकती है, दूसरी सब्जी बनाती है, तो काम भी है आपस में है, चलता रहता है घर का काम पूरे दिन भर में, और उन दोनों में प्रेम भाव भी बना रहता है। यानी एक दूसरे की सोचना, खुशियाँ हैं उनको छोटी छोटी पूरे दिन में मिलती रहती है। और अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का भी प्रेम है, बच्चों का बोलना, बच्चों का पढ़ना लिखना, बच्चों का खेलना कूदना, उन दोनों को अलग है वो खुशियाँ देता है। परिवार के सदस्य अगर चाहे आपस में है मिलकर रहना, छोटी छोटी खुशियाँ बांटना, तो वो आपस में मिलकर रह सकते हैं। कैसे कि हम हैं, अगर दूसरे को थोड़ा सा भी है शब्दों के द्वारा, मीठे शब्दों के द्वारा एक दूसरे की सोचने लग जाएंगे तो हमें है, हमारे आपस में है खटपट भी कभी नहीं होगी और छोटी छोटी पूरे दिन भर में हमें खुशियां हैं वो मिलती रहेगी। और घर का काम है दोनों में आराम से है वो जल्दी से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा काम भी है, अगर बहुएं हैं, दूसरा काम भी अगर दूसरी बहू सिलाई करना चाहती है तो सिलाई का समय मिलता है, अगर छोटी पढ़ना चाहती है तो पढ़ने का समय मिलता है। तो उन दोनों का एक तो घर का काम का भी सामंजस्य आपस में मिलकर करेंगी तो समय पर है वो घर का काम भी हो जाएगा, और दोनों को अगर एक पढ़ना चाहती है तो पढ़ने का समय मिलेगा, दूसरा सिलाई करना चाहती है तो सिलाई का समय मिलेगा। और एक दूसरों को ऐसे नहीं है कि एक पढ़ रही है तो वो दूसरे जेठानी के बच्चों को पढ़ा रही है, तो कहीं कहीं ना कहीं बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और बड़ी बहू सिलाई कर रही है तो घर में सिलाई का काम भी हो रहा है, यानी कि कपड़ों की सिलाई भी हो रही है। तो दोनों का सामंजस्य रहना, एक दूसरे की सोचना, और बीच बीच में अगर त्यौहार आ जाए तो परिवार के सदस्य हैं मिलकर रहते हैं तो त्यौहार मनाना, छोटी मोटी बर्थडे पार्टी आ गई तो मिलकर बनाना, एक दूसरे का है जन्मदिन को याद रखना, एक दूसरे को चाहे अपने थोड़ी बहुत ही हो, जितने पैसे हो उतने पैसों में ही कुछ गिफ्ट वगैरह लाके देना, छोटी छोटी खुशियां हैं मिलकर रहते हैं। तो परिवार में है दो चार दिनों में है छोटी छोटी खुशियां हैं मिलती ही रहती है। हम अगर मिलकर है छोटी छोटी खुशियां हैं दिन भर में अगर इंसान लेना चाहे
तो ले सकता है। कैसे कि अगर 2-3 बहुएं हैं, घर में रहती है, एक दूसरे की थोड़ी बहुत ही, एक सब्जी बना रही है, दूसरी रोटी सेक रही है, एक कपड़ों के प्रेस कर रही है, तो क्या है, घर का काम भी हो रहा है। और वो दूसरा क्या है कि और दूसरा अगर काम करना चाहे, एक को पढ़ना है तो पढ़ने का समय मिलेगा, तो पढ़ लिख कर है वो बहू बन भी सकती है। एक को सिलाई करनी है तो सिलाई करने का काम मिल जाएगा। अगर और भी तीसरी बहू है, अगर वो ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती है, ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है, तो उसको भी कहीं घर का काम है वो समय पर इतना जल्दी हो जाएगा कि तीनों को अपना अपना काम जिसमें है उनको रुचि है करने की। कभी कभी हम हैं अंदर हमारे कोई काम करने की रुचि भी होती है, भी हम जो काम है वो शादी से पहले छोड़ दिया था, शादी होने के बाद और समय मिल गया, समय नहीं मिलता है तो हम उसको छोड़ देती हैं। अगर समय मिल गया तो उसकी फिर से है, समय पर अगर घर का काम हो जाए, समय मिल गया तो फिर से उसकी शुरुआत भी कर सकती है और प्रेम भाव से मिलकर भी रह सकती है। एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को भी याद रखना कि कब किसका जन्मदिन है, कब किसकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो ऐसे नहीं है कि महंगा गिफ्ट, हमारे पास पैसे नहीं है तो ज़्यादा महंगा गिफ्ट दो, थोड़ा जन्मदिन है याद रखना ही कहीं ना कहीं इतनी खुशियाँ है देता है कि एक दूसरों को कि साथ में रहना है। इंसान है मजबूर हो जाता है, दुनिया उनको देखती रहती है कि इनमें खटपट नहीं होती और वो पूरा साथ है, वो जीवन भर साथ रहती है और उनको खुशी मिलती रहती है। कहीं ना कहीं बच्चे भी जब उनको देखते हैं अपने चाची को, अपनी मम्मी को, तो उनको भी आगे है परिवार को संयुक्त रूप से जोड़े रखने की है वो आदत समाज को पड़ जाती है और परिवार है वो जुड़ा रहता है। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।